हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और गाइज़, बहुत दिन हो गए व्लॉग मेरा नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न यही था कि आप लोगों को पता है, अगर मेरे आप लोग रेगुलर व्लॉग्स देखते हो, कि मेरे कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से स्कैन वगैरह भी हुआ था मेरा। तो उसी की रिपोर्ट्स आ चुकी थी और हम लोग यहाँ जा रहे थे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। रिपोर्ट्स में तो पता नहीं क्या चीज़ें आ रही थी, मैंने गूगल किया तो उसमें बड़ी अजीब अजीब चीज़ें आ रही थी। और जो मेरा स्कैन हुआ था वो हुआ था नेक का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास जा रहे थे, सिक्किम मणिपाल में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, और ऑल ओवर इंडिया इनका है, और आई थिंक बाहर भी है, विदेशों में। तो ये हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। यहाँ पार्किंग हमें मिली नहीं, तो हमने गाड़ी फिर से बैक ले ली, मतलब घुमा ली, और फिर से हम लोग मतलब यही वाली लेन में घुसे, हॉस्पिटल वाली में, जहाँ हमें पार्किंग दिखी हम लोगों ने फिर वहाँ गाड़ी को पार्क किया। तो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था डॉक्टर से, ये दिखाने के लिए कि रिपोर्ट्स में क्या है। ये देखिए, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे ना। तो गुड न्यूज़ ये रही, चलो मैं बता ही देती हूँ। मैं बिल्कुल छोटी सी अपडेट देने आई थी आप लोगों को, क्योंकि मेरे व्लॉग्स नहीं हो पा रहे थे इसी रीज़न से। और बिल्कुल छोटी सी अपडेट ये है, और गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर ने जो है मुझे ये बता दिया, रिपोर्ट्स में ऐसे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। बस वो अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे ना, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लिपोमा हो गया है नेक में। और अगर आप लोग देखेंगे, किसी को भी हो जाता है, इवन बच्चों को भी हो जाता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ मेरे साथ हुई, कि मतलब मैं ना ये चीज़ देखती हूँ कि मेरे साथ होती वही चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब अजीब हों। तो ये कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग गूगल करके देखना, लिपोमा है, वो किसी को भी हो सकता है, और लाइफ टाइम में वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं। तो वो निकला रिपोर्ट्स में। और 1 साल से जो मैं धक्के खा रही थी एम्स में, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है एम्स, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स। और मेरी वहाँ सिस्टर हैं प्रोफेसर, गायनी डिपार्टमेंट में, पेट से रिलेटेड, और जो लेडीज़ की होती है गायनी, वो हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू मैंने वहाँ दिखाया, बट वहाँ भी डायग्नोस नहीं हो पाया कि ये है क्या बेसिकली। और जो मैं इतने दर्द में थी 1 डेढ़ साल से, वो लोग ये नहीं मिटा पाए एम्स तक। ठीक है, मैंने मैक्स में भी दिखाया, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, माइग्रेन डायग्नोस हुआ था, वो तो है ही मुझे, बट मुझे ये डायग्नोस करना था जो 1 डेढ़ साल से मेरे नेक में जो ये मोटा मोटा लंप सा हो गया है, और वो पेन करता रहता है, उसका क्या रीज़न है ना। बॉडी में कहीं भी अननेचुरल थिंग होती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है, और डॉक्टर भी नहीं ढंग से बता पा रहे हैं, है ना। और साइकोलॉजिकल वैसा बन जाता है कि यार पता नहीं क्या है, कुछ गंभीर चीज़ तो नहीं है। तो बस वो ही मेरे दिमाग में था, जो कि डॉक्टर ने बिल्कुल दूर कर दिया। ये लिपोमा है, बिल्कुल नेचुरल है, मतलब नॉर्मल थिंग है, ये किसी को भी हो सकता है। और बस वो ही पेन कर रहा था। अब वो क्या था कि एक पॉकेट सी बन गई है, मतलब मेरे नेक में, उसमें लिपोमा होता क्या है, बेसिकली फ़ैट सबमिट हो जाता है। वैसे मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, ठीक है, मेरा तो वेट भी इतना नहीं है, 65 kg मेरा वेट है, और इतनी फैटी भी मैं नहीं हूँ, पर फिर भी वो मेरे नेक में जो है ना, एक पॉकेट सी बन गई है। लिपोमा का मतलब यही होता है, एक पॉकेट सी बन जाना, उसमें फ़ैट सबमिट होता रहता है। तो वही मेरे साथ हुआ। अब देखिए, नेक के अंदर वो जो फ़ैट सबमिट हो गया एक पॉकेट बन के, वो अब करता है पेन। ठीक है, मसल और एक नस है बहुत बड़ी जो हमारे ब्रेन तक जाती है, उसके बीच में वो सबमिट हो गया है, जमा हो गया है वो। ठीक है, और उसी वजह से ना क्या होता है, वो जमा हो गया है तो वो नस को दबा रहा है जो मेरी ब्रेन तक जाती है। ठीक है, अब वो नस पेन करती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो मेरे नेक में पेन हो रहा था, वो हो रहा था नस में पेन, और जो कि मेरे सिर तक जा रहा था। ठीक है, तो ये डायग्नोस हुआ है। अब डॉक्टर ने क्या किया, मुझे दवाई दे दी, पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट्स दी हैं, और ये नर्व्स की जो पेन वाली आती है, वो नर्व पेन वाली दवाई से बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। वो एज अ स्लीपिंग पिल भी दी जाती है, और नसों को रिलैक्स करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, ब्लॉक जो हो जाती है वो, और उस वजह से पेन जो होता है उसको
रिलैक्स करने के लिए नर्व वाली दवाई दी जाती है। तो वो मुझे दी है नर्व्स वाली और मसल रिलैक्सेंट। तो जो नर्व वाली दी है उससे मुझे आती है बहुत ही ज़्यादा नींद, मतलब चाहे पूरा दिन 2 दिन तक मत उठाऊँ, मैं उठूँगी नहीं। तो बस वो ही मेरे साथ हो रहा था। मैं वो दवाई देखी, डॉक्टर ने दिया है तो कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा ही, 10 दिन तक मुझे वो खानी ही खानी है। और वो जो दवाई है वो दी ही रात को है नर्व्स वाली, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था अगर आप इसको दिन में ले लोगे तो आप बेहोश होके गिर जाओगे, इससे नींद बहुत आती है। तो ये भूल के भी गलती मत करना दिन में लेने की, इसको रात को ही लेना। तो मैं ले रात को रही हूँ, बस मैं उठ ही नहीं पाती हूँ टाइम से, और इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि मेरी एक तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब मैं कितना ही सो लूँ ना, ये दवाई लेने के बाद आप लोग समझ सकते हो कि अगर नींद की गोली दे दी जाए तो नहीं उठ पाता है बंदा। चाहे आप 24 घंटे सो जाओ, 2 दिन तक सोते रहो, वो नींद ऐसी होती है कि वो हो ही नहीं पाती पूरी, क्योंकि वो अननेचुरल स्लीप मतलब नींद होती है ना। जो हमारी नेचुरल नींद होती है वो तो 7-8 घंटे में हम लोग उठ जाते हैं, बट दवाई वाली जो नींद होती है वो नहीं उठा पाती, 2-2 दिन तक चाहे ऐसे ही सुलाते रहो। तो मेरे साथ यही हो रहा था, इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। छोटी सी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।